स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपे। गुरुराज्ञा प्रकुर्वे गुरुर्नन्ये भावे। वन्दे देवमुमापतिं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनीनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयम् वन्दे शिवं शङ्करम् सर्वे मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सच्चे दरबार की जय। सच्चिया जोताली माता त्वड़ी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।
ओंकारा हर शिव 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 ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा 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 ओंकारा हर शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा 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 हर शिव
हरि शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा ओम नमः शिवाय शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा नमः शिवाय शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा पार्वती पते हर 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 महादेव। आज पंचम दिवस भगवान शिव की यह आनंदमय गाथा, शिव का पावन चरित्र जो श्रवण करता है वो भी शिवमय हो जाता है। शे ई और वह शे स्वयं भगवान भोले शंकर, ई आह्लादनी शक्ति और वह शिव और शक्ति दोनों की एकता। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। जाने अनजाने किसी भी रूप से कोई उनकी पूजा कर लेता है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में दो प्रकार की भक्ति का वर्णन आया है, एक वैधि और एक रागा अनुरागा। दोनों में अच्छी कौन सी है? वैधि भक्ति है विधि पूर्वक की हुई, जिसे पंचोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, राजोपचार पूजा है, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ नियम पूर्वक भक्त कहता है कि महाराज मुझे तो कुछ आता नहीं, ना कोई विधि आती है ना कोई मंत्र आता है, फिर मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, विधि विधान की जरूरत नहीं, तुम रागानुरागा भक्ति करो। रागानुरागा क्या है? भाव से जो मन में आया वो चढ़ा रहे हैं, ना कोई मंत्र आता है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रियच्छति, कि भक्ति के साथ भक्त मुझे कुछ भी अर्पण कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। रागानुरागा तो फिर विद्वान लोग कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं कि फिर तो हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं रही।
अगर रागानुरागा का इतना महत्व है, जो जानकार है, जिसको पता है, उसको विधि से ही करनी है। लेकिन जो जानकार नहीं और जिसको पता नहीं, वहां भावना ही प्रधान है। बहुत पुरानी कथा है, लेकिन बड़ी सुंदर कथा है, और जो अच्छी बात हो उसको बार बार कहने में भी कोई बुराई नहीं होती है। रात्रि का समय भगवान शंकर के मंदिर में चोर गया। उस दिन आपने यज्ञदत्त की कथा सुनी थी कि अपना कपड़ा ही जला के उसी से आरती करते। आरती तो नहीं कर रहा, वो तो ढूंढ रहा है कि कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान उससे ही प्रसन्न हो गए। तो ये भगवान के भोले के उस भोले भक्त की कथा है कि शिव मंदिर गए चोरी के लिए। देखा पत्थर की मूर्तियां, क्या करेंगे, इनका क्या मिलेगा। एक मंदिर था महाराज, बड़ी मूर्तियां, कोई धातु की, कोई छोटी छोटी चांदी की, कुछ सोने की भी छोटी सी थी। तो मंदिर के जो ट्रस्टी थे, मालिक थे, वो वहां रहते नहीं थे, कभी कभार आते थे, साल में एक बार। तो हर बार आना उन्होंने तो एक आधी मूर्ति कम मिलने। पंडित जी को पूछना, पंडित जी क्या बात है, मूर्ति कम हो गई, कहां गई। पता पंडित जी क्या जवाब देते थे, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे सब नाथन के नाथ, धीरे धीरे जाएंगे सब नाथन के नाथ, रह जाएगी मां पार्वती या रह जाएंगे भोलानाथ। कहते वो तो पत्थर की पिंडी, उसको ले जाके बेचारा क्या करेगा कोई। तो बाकी ये तो अब शंकर जी के मंदिर में घुस गया महाराज, चारों ओर देखता कुछ मिला नहीं, चोरी करने के लिए क्या करें। निराश हो गया तो देखा एक घंटा ऊपर लगा हुआ, हाथ ऊपर किया, घंटा उतारूं, हाथ पहुंचा नहीं, घंटा वहां, हाथ यहां, क्या करें। इधर उधर देखा, कोई वस्तु भी नहीं मिली कि जिसके ऊपर चढ़ के। तो राज वो जलाधारी थी, जलाधारी के ऊपर खड़ा हो गया। फिर हाथ यूं ऊपर किया तो फिर भी हाथ पहुंचा नहीं, फिर भी नीचा रह गया। अब उसको क्या पता, कभी मंदिर गया हो तो पता ना शिवलिंग है, वो शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया। और खड़ा होके महाराज लगा घंटा उतारने, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहते हैं वाह भोलेनाथ, बाबा जी आ गए, इतने साल हो गए मुझे पूजा करते, दाढ़ी पे हाथ फिर थक गया मैं, तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। और ये चोरी करने आया, चोरी नहीं तुम्हारे ऊपर चढ़ गया और तुमने दर्शन दे दिए। भोलेनाथ कहते हैं अरे भाई, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ते चढ़ाता है, ऐसा भक्त तो देखा नहीं जो अपने आप ही चढ़ गया। वस्तु मत चढ़ाओ, वस्तु चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर अपने आप को नहीं चढ़ा पाए, अपने आप को अर्पण नहीं कर पाए, हम वस्तु अर्पण कर देते हैं। दीदी पंडित जी बोलते हैं दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, दे दिया, दक्षिणा तो वहां दिखती नहीं, पंडित जी ले गए, खा गए, खत्म हुआ। हैं पंडित जी कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि, अलंकरणम समर्पयामि, तो जो वस्त्र चढ़ाया वो भी डला हुआ है। अलंकार कहते चलो एक सोने दी नथ नहीं,
लोग नत कहते हैं, मैं कहते हैं छिबटा। नत तो क्या होती है, बस समझो तार मोड़ी होती है। चलो भाव ही सही, उसको भी बनवाने में सारी उम्र लग जाती है, ना सुनहरा बना के देता है और ना अब सुनार भी कहता है क्या भाई भक्त ऐसा आया, तोला नहीं ग्राम नहीं, कहता है एक मासे की बना दे। लेकिन मंदिर में गए तो चढ़ाई थी तो पहले दृष्टि वहां जाती है कि नहीं है। तो बताओ फिर वो अर्पित क्या हुई? अर्पित जो किया वो भूल गए, उसमें फिर मैं का भाव नहीं रहा, मेरी का भाव नहीं रहा। लेकिन यही भाव नहीं आता। रागा और नारागा का तो मतलब यही है कि देने के बाद कुछ स्मरण ही न रहे कि मैंने दिया भी। किसी को दिया तो उसको कभी याद नहीं रखो, और किसी से लिया तो कभी भूलो नहीं। बस जीवन में इतनी बात अपना लो यदि आप सुखी होना चाहते हैं। दिया तो याद मत रखो, और लिया, अरे भगवान राम से सीख ले लो। सेवक है हनुमान, और उस सेवक से भी लिया है तो भगवान क्या कहते हैं, सुन सुत तो ही उर्ण में नाही। हमारी दुविधा यही है कि हम लिया हुआ भूल जाते हैं। भगवान से कितना लिया मुझे कोई गिन के बता सकता है? कोई ऐसा है जो बताए कि इतना लिया हमने? वो कभी याद नहीं आता, लेकिन जो दिया है उसका तो पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ है यहां कि ये मैंने दिया। देखिए, संसार में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, ईश्वर से ज्यादा आपको दे नहीं सकता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं। सबसे बड़ी वस्तु जो आपको ईश्वर ने दी वो ये जीवन है, ये शरीर है। मुझे बताओ कोई और दे सकता है? किसी में यह सामर्थ्य है? नहीं। शिवाय पंचाक्षर मंत्र आप श्रवण कर रहे हैं। 30वां श्लोक आया है, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद। मध्य का श्लोक है। प्रारंभ के 2 श्लोक जो हैं वो क्या है, भगवान शंकर के ये 2 हाथ हैं। बाद के जो 2 श्लोक हैं वो भगवान शंकर के चरण हैं, और मध्य का भाग भगवान शिव स्वयं हैं। रामचरितमानस में भी देख लो, प्रारंभ में 5 ही श्लोकों में मंगलाचरण आया है। पहले में किसकी वंदना की? वाणी वंदे विनायको। सरस्वती की और गणपति की वंदना हुई है। दूसरे में बोलो, रामचरितमानस पढ़ते हैं,
नहीं पता। चलो क्या करोगे याद करके? हैं? नहीं जी। गुरु की वंदना तीसरे श्लोक में आया है। भवानी शंकरो वंदे दूसरा श्लोक है। पहला किसका? वाणी विराय को। फिर उनकी की, फिर गुरु को अभी छोड़ दो, बीच वाला श्लोक। चौथे श्लोक के अंदर सीताराम, फिर कवीश्वर और कपीश्वर, सब जगह दो दो की वंदना की गई, लेकिन जब गुरु की बात आई तो स्वतंत्र छोड़ दिया। अकेले गुरु की वंदना, यानी चारों ओर दो दो दरवाजे लगा के, दो दो चौकीदार बिठा के बीच में गुरु को बिठा दिया। यहां 5 श्लोकों में 2 चरण, 2 हाथ और बीच में स्वयं भगवान शंकर। इसका प्रारंभ ही शिवाय से किया है। शिवाय, शिव का अर्थ क्या है? जो सत्य है। शिव का अर्थ क्या है? जो सुंदर है। शिव जो सदा मंगल करता है। शिव जो हर प्राणी को आनंद देता है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद। शिव के साथ आया है गौरी वदनाब्ज वृंद। गौरी का स्वरूप कैसा है यह बता रहे हैं। गौरी वदना, वदन यानी बदन कैसा है? गौरी वदनाब्ज वृंद। सूर्य आए जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की रश्मियां हैं, इस प्रकार से। आप जी का तात्पर्य क्या है? यहां कमल से उपमा दे दी। जैसे हम जल के अंदर कमल होता है, जलज बन गया। जल के कई नाम हैं, हर एक के साथ आप जय लगा दो तो उसका अर्थ जो है कमल बन जाएगा। जल, जल के साथ बाद में जय लगाओ तो जलज, जलज यानी कमल। वारिद, वारी पानी को कहते हैं, बाद में दह लग गया, क्या बन गया? वारिज, कमल बन गया। पंख कीचड़ से निकलता ना, बाद में जय लगा दो तो क्या बन गया? पंकज, कमल बन गया। तो यहां भी अब्ज निकलेगा कि उस सूर्य से कमल देखिए कब खिलता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। प्रातः काल जब सूर्य की रोशनी आती है तभी कमल खिलता है ना। गौरी वदनाब्ज सूर्य। जैसे भगवान कह रहे हैं कि आपका सूर्य रूपी प्रकाश मिला तो गौरी का वदन ऐसे खिल गया जैसे कमल खिल जाता है। गौरी वदनाब्ज सूर्याय। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आए कमल खिलता नहीं। यानी आप अपना जीवन रूपी कमल खिलाना चाहते हैं, वो गौरी नहीं। यहां गौरी भाव भक्त से दिया है कि यदि आप चाहते हैं आपका हृदय कमल खिल जाए और उस हृदय कमल के सिंहासन के ऊपर आके भगवान शंकर स्वयं विराजमान हो जाएं, तो क्या है? शिवाय गौरी वदनाब्ज सूर्याय। शिव रूपी सूर्य को अपने सामने ले आओ, सन्मुख ले आओ
और जब सूर्य सामने आएगा तो कमल को खिलना ही पड़ेगा, कमल को खिलेगा ही खिलेगा। कीचड़ के अंदर से अंकुर फूटता है, वो डंडी बाहर निकलती है, तब तक अभी डंडी है, उस पे वो डोडी भी आ गई, कोई उसको पसंद नहीं करता है, कोई तोड़ना नहीं चाहता, कोई लेना नहीं चाहता है। लेकिन जब सूर्य के साथ उसका संबंध हो गया और वो कमल खिल गया तो हर कोई उसको तोड़ के लाना चाहता है। यदि आप चाहते हो कि हर कोई आपके गुणों का ग्राहक बन जाए, आपकी खूबसूरती के आकर्षित हो जाए, आपकी ओर भंवरे की तरह मंडराए, बड़ी लंबी व्याख्या है इस तीसरे श्लोक की, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या है, भगवान शंकर का शरीर है, फिर तो कई दिन इसके लिए ही चाहिए। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले को। देखो, एक साधारण अर्थ क्या है कि सती दक्ष के यज्ञ में गई, उस हवन कुंड में कूद गई और परिणाम क्या हुआ? बोलो, यज्ञ विध्वंस हो गया। हम संसार का कोई भी कार्य करते हैं और भगवती रुष्ट है। भगवती रुष्ट क्यों हुई? भगवान का अपमान देखा। वहां गई पिता के यहां, तो जाकर क्या देखा? पहली बात, जैसे ही अंदर जाने लगी तो जहां द्वारपाल था, द्वारपाल की जगह शिव का रूप बना के वहां शिव को खड़ा किया, वहां द्वारपाल की तरह। अहंकार था कि मैं दक्ष हूं, मैं सबसे ज्ञानी हूं और मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तो उसका ससुर हूं। तो वो पुतला बना के दरवाजे पे लगाया हुआ। अंदर गई तो क्या देखा कि यज्ञ में सब देवताओं के भाग हैं, लेकिन शिव का भाग नहीं है। शिव के बिना यज्ञ कैसा? क्या किया? शक्ति तभी प्रसन्न हो गई, भगवान का अपमान नहीं करोगे। और भगवान का अपमान हो गया। अब इसके शक्ति के कई रूप हैं। अभी बाबा जी मुझे पूछ रहे थे, देखिए मैंने पहले दिन आपको बताया कि कथा करने वाले कौन है? सूत जी। और सुनने वाले कौन है? शौनक जी। तो शौनक जी ने जैसे ही सूझ जाए, प्रश्न के बाद प्रश्न के बाद प्रश्न के बाद प्रश्नों की बौछार लगा दी। यानी जैसे नींबू को जितना निचोड़ो तो उतना रस निकलता है। भावुक बनो, जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छा रखो। और वक्ता तो बड़ा प्रसन्न होता है कि श्रोता अच्छा मिला। अपने आप पात्र मिले तभी तो उसमें कुछ डाला जाएगा ना। और पात्र नहीं हो तो दूध लेने जाते हैं तो पात्र चाहिए। गाय का दूध दोहते हैं तो क्या करते हैं? जमीन पे दोहते हैं कि पहले पात्र रखते हैं? पात्र रखते हैं ना। तो महाराज जितना बढ़िया दूध लेना चाहते हैं उतना बढ़िया पात्र बनो, और जितना ज्यादा दूध लेते हैं उतना बड़ा पात्र बनो।
जितना बढ़िया दूध लेना चाहते हो उतना बढ़िया पात्र बनो, और जितना ज्यादा दूध लेना चाहते हो उतना ज्यादा पात्र बनो। अब शेरनी का दूध लेना तो कहते साधारण बर्तन में टिकता नहीं है, उसके लिए कौन सा बर्तन चाहिए? स्वर्ण का। क्या दोनों दूध है? भगवान शंकर के दरबार में नंदी भी है, गाय भी है? और बोलो शेर भी है। भगवती शेर पे बैठी। अब आपकी पात्रता क्या है, ये इसके ऊपर निर्भर है। तो महाराज प्रश्न था उनका कि सती तो सती हो गई और वही शंकर के यहां जो है पार्वती बन के अवतरित हुई, तो सती पार्वती और फिर ये दुर्गा कौन है? हा? कैलाश पर भोलेनाथ बैठे हैं और साथ में पार्वती बैठी है। यही शिवरात्रि के दिन थे और गांव-गांव में भगवान शंकर का चरित्र गाया जा रहा, सुनाया जा रहा। तो नारद जी पहुंच गए महाराज कैलाश के ऊपर। तो भोले बाबा नारद जी से कहने लगे कि नारद जी संसार में कैसी चल रही है कथा, इन लोगों का ध्यान कैसा है? कहते महाराज वैसा ही है जैसा पार्वती का है। जैसा कथा तो पार्वती रोज सुनती है, शंकर जी रोज सुनाते हैं, वहां भी रोज सुनते हैं। तो भोले बाबा तो लीलाधारी ठहरे। कहते हैं ठीक है नारद जी, फिर पृथ्वी लोक पे कथा हो रही तो मैं थोड़ी देर के लिए घूम के आता हूं, तब तक आप बैठो। हैं कई दिन हो गए आप लोगों की आपस में बातें नहीं हुई, जरा बातचीत कर लो। हाँ, बोले शंकर ने नंदी को बोला और आ गए महाराज पूरे का पूरा। ये लोग भ्रमण करके वापस पहुंचे तो तब तक नारद जी और भोलेनाथ तो बोले हमारा यहां आके ऐसे खोए संसार में, क्योंकि डिमांड नोटिस ज्यादा थे, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबको देते 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 वापस गए तो भूल गए। देखा जाके तो टाइम भी बड़ा हो गया। कहते हैं लेकिन नियम तोड़ना नहीं, कथा तो करनी है। बिठा लिया भवानी को सामने और कहने लगे बताओ कौन सी कथा सुनाए आज आपको। वो पार्वती कहती है भगवान मेरे कई अवतार हुए, लेकिन आपका कोई अवतार नहीं हुआ। आपका कोई अवतार नहीं हुआ और मेरे कई अवतार हुए। एक तो मुझे इसका कारण बताइए। दूसरे महाराज मैं देख रही हूं कि आपके गले में ये मुंडों की माला है। देखिए आपने कभी शंकर जी के गले में? ध्यान से नहीं देखी होगी। ये जो मुंडों की माला है महाराज, मैंने देखा कि इसमें जितने भी मुंड है ना, सारे स्त्रियों के हैं, पुरुषों का एक भी मुंड नहीं। अब आप कितने भी ध्यान से देखें आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि जलने के बाद जब वो खोपड़ी बचती है हड्डियों की तो फिर तो पता नहीं लगती स्त्री की है या पुरुष की है, कि लगती है पता? बोलो, नहीं लगती ना।
पक्का? तो फिर ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, क्योंकि सबकी असली गति तो वही होनी है ना। वहां तो ना स्तन है ना लिंग और योनि है, वहां तो केवल हड्डियों का ढांचा है। ये आपने, लेकिन पार्वती तो पारखी है ना महाराज, उसकी तो दृष्टि तेज। कहती है स्त्रियों के मुंडों की माला ही गले में क्यों डाली है, जरा बताओ तो सही, और कौन कौन है? किन किन के मुंड है? तो बाबा जी सुन लीजिए आप। भोलेनाथ कहते हैं पहले तो ये बता कि आज ये जिज्ञासा तेरे मन में कैसे? कहते नहीं महाराज, ऐसे बस भाव आ गया। कहते ये भाव इतने सालों से पहले क्यों नहीं आया, आज क्यों आया? कहीं नारद तो नहीं आया था? उसका काम यही है। लोग कहते हैं नारद का काम है, लेकिन नारद का वही काम है बाबा जी आप वाला। हाँ? वो ज्ञान के लिए, कहलवाने के लिए लीला करते हैं। हमें लगता है कि वो लड़ा रहे हैं, लेकिन लड़ाने के पीछे भाव होता है। अब पता है पार्वती को कि दक्ष पुत्री के रूप में जब झूठ बोला तो परिणाम क्या हुआ, इसलिए झूठ नहीं बोलना। कहते हैं हाँ महाराज जी, नारद जी तो आए थे। फिर ये सारी आग उनकी लगाई हुई है। तूने सही पहचाना, ये सारे के सारे जो मुंड जो है ना, वो किसके हैं? स्त्रियों के ही हैं। और सुन, हर जन्म में जब तू सती हुई तो तेरा एक एक मुंड में उतारता गया, और तेरे से इतना प्यार है कि उन मुंडों की माला बना के मैंने गले में धारण कर रखी। तो दुर्गा है, काली है, 10 महाविद्या पढ़ो, आपको समझ आएगा। सारे के सारे शक्ति के रूप हैं। आपको सुनाया था अनन्य है, नित्य। पहले दिन सुनाया नित्याय शुद्धाय निरंजनाय। जो नित्य है वो शिव और शक्ति है। शक्ति ने जब जब भी जैसा जैसा चाहा भगवती उस रूप में अवतरित हुई, देवताओं के साधन के लिए अनेक बार उसको अवतार लेने पड़े। भगवान शंकर लीलाधारी हैं, और संसार के जितने भी कृत्य हैं वो लीला के लिए ही। ये भगवान लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। संसार के प्राणियों को बोध देने के लिए ये उनकी लीला है। दक्षाध्वर नाशकाय, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। आगे आया है श्री नीलकंठाय वृषभ ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्री नीलकंठाय, भगवान को नीलकंठ कहा। भगवान का कंठ कैसा है? नील वर्ण लिया हो। यहां देखो तो धब्बा है। आप सुन चुके हैं कि वो धब्बा क्यों पड़ा। समुद्र मंथन, हलाहल, उस हलाहल को पीने में कोई भी समर्थ नहीं, तो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। हरिद्वार से ऊपर जाएं तो बड़ी सुंदर पर्वत श्रृंखला के ऊपर नीलकंठ महादेव का बड़ा सुंदर स्थान है। कभी अवसर मिले तो जाकर जरूर दर्शन करना। श्री नीलकंठाय वृषभ ध्वजाय। वाहन कौन सा है भगवान का? बोलो। नंदी।
लेकिन यहां वाहन तो नहीं लिखा है, यहां तो लिखा है वृषभ ध्वजाए, यानी ध्वजा के ऊपर किसका चिन्ह है? वृषभ का, बैल का, नंदी का चिन्ह ध्वजा के ऊपर। देखिए भगवान वृषभारूढ़ भी हैं और वृषभ ध्वज भी हैं। जैसे भगवान विष्णु गरुड़ारूढ़, उनका वाहन भी गरुड़, और बोलिए ध्वज पे भी गरुड़ ध्वज कहते हैं उनको। तो कुछ देवता ऐसे हैं जिनके वाहन अलग हैं और ध्वज अलग हैं, लेकिन भगवान शंकर जो है उनका वाहन भी वही और ध्वज भी वही। भगवान कहते हैं कि दोनों ही स्थानों पर मैंने नंदी को क्यों रखा? नंदी है धर्म। श्रीमद् भागवत के अंदर स्पष्ट परिणाम आया है इसका। आप श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर कि एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर में घूमने गया, तो एक बैल को देखा और उस बैल के 3 पांव कटे हुए। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। द्वापर का अंतिम समय चल रहा था और उसके बाद कली प्रवेश करने वाला था। मेरे राज्य में ये अनिष्ट कैसा हो गया? तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए? तुम कौन हो? अपना परिचय दो, परीक्षित ने पूछा। तो ऋषभ ने, उस बैल ने जवाब क्या दिया कि नहीं लगा मैं धर्म हूं। तुम्हारे पांव किसने काटे? कहते काल रे। प्रकट 4 चरणे धर्म के और कली में एक प्रधान, येन केन विधि दीजिए और दान दिए कल्याण। 4 चरण बताए हैं धर्म के, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग के साथ सच चला गया, त्रेता के साथ तप चला गया, द्वापर के साथ दया चली गई, कली में क्या बचा? केवल दान और नाम। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। सतयुग में सब लोग सच बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप जानते हैं, वो कब हुए, कौन से युग में? सतयुग में। त्रेता में तप का महत्व था। आप रोज पढ़ती हैं, सुनते हैं कि हजारों साल तप किया। अब लोग शंका बहुत करते हैं, महाराज ते हजारों साल, 1000 साल का जीवन होता है। अब यहां जो परिमाण दिया गया है, आज के हिसाब से देखें तो 10,000 साल आज के समय के परिमाण से हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है और एक रात कितनी बड़ी है, वो सारा परिमाण पढ़ें आप तो आपकी समझ में आ जाएगी। यहां शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है, शंका का कोई कारण ही नहीं है। नीलकंठाय। अब भगवान शंकर को जरा देखिए। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।
शिकार आए। तीसरा शिवाय में फिर से आया है शिवाय। भगवान शंकर से अद्भुत परिवार। थोड़ा बाहर जाके सुन लीजिए माता जी आप। हम बार बार मना करते हैं कि मोबाइल मत प्रयोग कीजिए। थोड़ी देर के लिए उसको भी चैन लेने दो, आप लोग भी चैन लेने दो। हम सबको मना करते हैं कि हाल में बिल्कुल भी मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। सबका ध्यान टूटता है। नमः पार्वती पते। एक दिन शिकायत की भगवान से, अभी तो परिवार बना नहीं, मेरा ध्यान ही हट गया। पहले परिवार हो जाए, बाद में सुनाएंगे। चलो एडवांस में सुना देते हैं, बात आए गई। कल आप श्रवण कर रहे थे कितना सुंदर विवाह हुआ शिव का और पार्वती का। आओ वहीं चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
भस्म रमाए शिव भस्म रमाए, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्म रमाए शिव भस्म रमाए, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती पते हर 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 महादेव। बड़ा सुंदर शिव पार्वती का विवाह हुआ। कल आपने श्रवण भी किया और दर्शन भी किया। देखिए हमारे यहां दोनों चरित्रों का विवाह ऐसा है। राम जी के समय देखें तो दशरथ बार बार विदा मांगते हैं और जनक भेजने को तैयार नहीं। आजकल कोई एक दिन रखने को तैयार नहीं। और यहां शंकर जी बार बार नारद जी को इशारा करते हैं, भाई अब चले, तो हिमाचल भेजने को तैयार नहीं और बराती जाने को तैयार नहीं, क्योंकि बढ़िया माल मिल रहा है, रोज नए से नए व्यंजन और खूब खातिरदारी हो रही। ऊपर से रोज नए नए उपहार बरातियों, क्योंकि शंकर जी ने कहा मुझे तो कुछ लेना देना नहीं भाई, और लूंगा तो रखूंगा कहां, लूंगा तो रखना कहां है, रखने की जगह नहीं है। तो कहते हैं भाई मुझे तो देना है। कहते हैं ठीक है, पर ये जितने आए हैं सबकी मौज लग गई। आखिर तो जाना ही है ना। हमारे पौराणिक पात्रों से सीखो। भोले बाबा कहते हैं कि दहेज लेना नहीं। सरकारें चिल्लाती रहती हैं लेना भी पाप और देना भी। ना लेने वाला मानता है ना देने वाला मानता। देने वाला क्या करेगा जब लेने वाला। और रामचरितमानस में देखो, जब विदाई होने लगी तो सुनैना की और जनक की दशा देखी नहीं जाती थी। बैरागी विदेह जनक भी रागी हो गए। ऐसा पुत्री का मोह, आंखें छलछलाई। कलेजे का टुकड़ा काट के देना बड़ा कठिन है। पुत वंड दे जमीना ने, तियां दुख वंड दिया ने। आज वो जनक जो दूसरों को शिक्षा देते थे, ज्ञानी जनक कहलाते थे, वो भी दशरथ जी ने कहा आप चिंता नहीं करो, आपकी नहीं अब मेरी बेटी है, इसको अयोध्या में कोई कष्ट होने वाला नहीं। और जब बारात पहुंच गई कहां, अयोध्या, माताएं तो गई नहीं थी वहां। पहले रिवाज नहीं था, आजकल जाती हैं, पहले माताएं नहीं जाती थी। और जब
प्रवेश हो गया जानकी का घर में, तो दशरथ जी ने पहली बात क्या कही? आने के बाद कौशल्या को रामचरितमानस दा पाठ रखाड़ा है, कदी घर वाले ने सुनया नहीं। हम रामचरितमानस का पाठ रखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमने भी कभी सुना नहीं, पढ़ देते हैं पन्ने पलट पलट के। वधू लरकनी पर घर आई, राख्यहु नैन पलक की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वधू लरकनी पर घर आई, राख्यहु नैन पलक की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप कोई भी कथा कर लो, कहीं से भी कर लो, रामचरितमानस की विशेषता यही है कि उसकी कोई ना कोई चौपाई उसमें बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। दशरथ जी ने कौशल्या को कहा, वधू लड़कनी पर घर आई, कि ये दूसरे घर की लड़की आपके यहां बहू बन के आ गई है, लेकिन रखना कैसे है इसको घर में? सुन लो जरा। राख्यो नैन पलक की नाई, जैसे पलकें नैनों की रक्षा करती हैं ना। और कौशल्या नहीं, तीनों रानियों को बुला के कहा कि पलकें कितनी होती हैं? 2, और तुम कितनी हो? 3। और बहुएं कितनी आई हैं? 4। 3 नहीं, 4 आई है। कौन कौन सी? बोलो, कौन कौन सी 4? सीता, उर्मिला, श्रुति कीर्ति और मांडवी। मैंने कहा ना कि मात्र हम पढ़ते। 4 बहुएं और तीनों महारानियों को दशरथ कहते हैं कि इनको रखना कैसे है, थोड़ा समझ लो। ये हमारे यहां अध्यात्म है। तो महाराज, आखिर तो विदा होना ही था बारात को, और विदा होके भगवान आ गए कैलाश पे। अब नई नई शादी हो तो थोड़े दिन तो कुछ बोला नहीं जाता। ठीक है भाई, जो भी व्यवस्था है जैसी है, क्योंकि अपने घर में अपनी व्यवस्था होती है, दूसरे के घर में दूसरे की होती है। हर एक का अपना अपना सिस्टम है ना। तो एक दिन शंकर जी पूछने लगे, पार्वती प्रसन्न है ना, खुश है? कहती महाराज प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हूं। सब सिस्टम ठीक है? कहते महाराज बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते लेकिन क्या, तो जो बोल वो कर देते हैं। कहते महाराज देखो, आप पहले अकेले रहते थे, ठीक था,
लेकिन अब तो अकेले नहीं हैं, और कोई मकानवान तो होना चाहिए ना। कहते हैं भाई मकानवान अपना कोई नहीं, अपना तो इतना बड़ा मकान है, कल आपको सुनाया था। भोलेनाथ कहते हैं लोग छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, अपना तो। अब मकानों का भी सिस्टम बदल गया। पहले मकानों के दरवाजे छोटे होते थे, पहले मकानों के दरवाजे छोटे होते थे, अंदर मकान बहुत बड़ा होता था, और दरवाजे के ऊपर गणेश जी को बिठा के रखते थे लोग। आजकल दरवाजे बड़े हैं और मकान, पहले लोगों के पास दिखता नहीं था, कुछ होते बहुत थे। आजकल दिखता बहुत है, ऊपर से टीप टाप, अंदर से मामला साफ। पहले लोग दिखाते नहीं थे, अंदर से मन से प्रेम करते थे। आजकल दिखाते बहुत हैं, अंदरों जितना ऊपर से प्रेम करते हैं अंदर से। भाई समय का प्रभाव है। नंदी बेचारा क्या करे, 3 तो चले गए, 1 बाकी है, और लोग इंतजार में है कि उसको भी काटें। भोलेनाथ कहते हैं भाई नहीं, अपना तो इतना बड़ा मकान है, कोई जरूरत नहीं। कहते नहीं महाराज, कहते ना भाई, हम छोटा क्यों करें, चलो। अब एक दिन आपने देवी भागवत में बहुत सुना कि महात्मा आ गए एकदम अलख निरंजन, और पार्वती बैठी भगवान शंकर की गोद में, तो महाराज एकदम से बिदक के अलग हुई। यहां थोड़ा सा प्रसंग आपको और सुना देते हैं। आपको सुनाया था रति ने प्रार्थना की जब काम दहन हो गया। तो अब जब भगवान शंकर का विवाह हो गया और बारात वहां से चलने लगी, सारा काम शादी का हो गया, तो रति आके फिर वहां रोने लगी। रति फिर वहां आके रोने लगी। पहली बार अपनी मर्जी से रोई थी कि मेरे पति का दहन हो गया, आपने मेरे पति को जिला डाला और मैं क्या करूंगी। तो भगवान ने कहा भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो तू ऐसे ही रहे, और कल आपको सुनाया था कि कृष्णावतार में तेरा पति फिर जीवित हो जाएगा। आज क्यों रोई? आज देवताओं ने भेजा रति को। कहते हैं भाई आधा काम तो हो गया, भगवान जो हैं विवाह के लिए राजी हो गए, विवाह करके ले आए। लेकिन विवाह के बाद जब काम का दहन हो चुका है तो सब जीव काम रहित हो गए, और काम नहीं होगा तो पुत्र कहां से आएगा? काम नहीं। फिर बाबा जी आपके लिए ही कि लोग शंका करते हैं कि जब काम का दहन हो चुका, कि काम का किसी के अंदर संचार नहीं होगा तो फिर गृहस्थ कैसे होगा, और गृहस्थ नहीं होगा तो संतान कैसे आएगी? ठीक है ना। तो देवताओं ने फिर रति को कहा कि तू जा, महाराज पूरे संसार की सृष्टि रुक जाएगी, तो आप कुछ कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है रति, जो मैं कह चुका वो तो वही होगा। तुम्हारा पति जो है वो तो कृष्ण अवतार के समय जीवित होकर मिलेगा, शरीर से नहीं लेकिन बिना शरीर के काम को मैं जीवित कर देता हूं, लोगों के मनों में काम का संचार हो जाएगा। तो कामदेव का एक नाम है अनंग। क्या नाम है? अनंग, यानी जिसका कोई अंग नहीं, वो अनंग। तो महाराज शिव विवाह से लेके और कृष्ण अवतार में जब उनके
पुत्र क्या नाम? बोलिए। कृष्ण भगवान के पुत्र का अर्थ क्या? प्रद्युम्न। तब तक काम को शरीर मिला नहीं है, उनके द्वारा जो उत्पत्ति हुई वो कामदेव है। कल आपको अनेक नाम दूसरे भी सुनाए थे कामदेव के, पुष्पमाण, पुष्पधनवा। तो यहां एक नया नाम आपको बता देते हैं, अनंग, यानी जिसका कोई अंग नहीं। तो हमारा ऋषि आ गए, बड़ी लज्जा आई। तो आज पार्वती ने कहा कि महाराज अब गुजारा नहीं चलेगा, मकान बनाओ। तो भगवान शंकर ने, आपने देवी भागवत में ये कथा सुनी है, जहां सुदर्शन गया और स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, वहां क्या नाम रखा था सुदर्शन का? ईला। तो भगवान ने वो त्रिशूल लेके रेखा खींची, क्या रेखा से वृत्त बनाया, गोल धारा, जैसी लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। तो भगवान ने उस क्षेत्र का नाम ही क्या रखा? ईलाव्रत खंड। क्यों रखा? कि पहली बार जो पुरुष उसमें प्रवेश हुआ उस अनुबंध के बाद, तो उसका नाम सुदर्शन से ईला बना। इसलिए भगवान ने, आप पढ़ते हैं पुराणों में कथा आती, कई कथाओं में, कि भगवान ईलाव्रत खंड में विराजते हैं। तो वो ईलाव्रत खंड कौन सा है? यही जो भगवान ने उस पहले पुरुष के उसमें प्रवेश करने के बाद बनाया, जो स्त्री हो गया। तो अब महाराज कुछ समय तो रहे। तो अब विवाह को जब बहुत दिन हो गए, तो निमंत्रण मिलने शुरू हो गए। आजकल तो जल्दी शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने इनविटेशन दिया, इंद्राणी ने इनविटेशन दिया, शची ने, हैं? तो सब अपने अपने घर बुलाने लगे। अब जिसके घर जाए देखे क्या महल है, और वापस आए अपना देखे तो बस यहां तो पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं, और वहां क्या महल है क्या। तो हो गया गड़बड़ काम। ऐसे हो या ना हो, लेकिन दूसरे के यहां देख के मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात का मतलब नहीं है, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन दूसरे के घर है और मेरे घर नहीं, बस सह गया स्यापा, हो गई गड़बड़। अपने घर फर्स्ट क्लास टीवी लगाया कमरे में, बढ़िया, बड़ा नजर आता है, बढ़िया। अपना कमरा है 10 बाय 10 फुट का, और उसके हिसाब से महाराज टीवी चाहिए हमको कितना, 20 इंची 24 इंची बड़ा है। लेकिन दूसरे के घर गए, उसका कमरा भी बड़ा, उस हिसाब से टीवी भी बड़ा लगा हुआ, 40 इंची का, 50 इंची का, 60। तो महाराज मेरे घर तो वो ही लगना चाहिए, अगली बार आए उसके घर है और मेरे घर नहीं, और चाहे आंखें खराब हो जाए वो उसको देख के जगह नहीं। समस्या है नहीं, समस्याएं बनाई जाती हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं। अरे भाई उसके फंक्शन में गए थे, उसने ये किया, ऐसे किया, मेरा तो उससे बढ़ के ही होना चाहिए। सारी दुविधा यहीं से पैदा हो जाती है। अच्छी भली गृहस्थी चल रही थी, गए तो थे खाना खाने, प्रेम से लोगों ने बुलाया, लेकिन यहां उल्टा हो गया। आज हो गया अनशन। शंकर जी कहते की गल है, बिगड़े 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 हालात नजर आते हैं, घर की आबादी के आसार नजर आते हैं। बिगड़े बिगड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की आबादी के आसार नजर आते हैं। आज क्या बात है महाराज? बात कुछ नहीं, देखो हम किसी से कम है। एक तरफ आप कहते हो मैं त्रिलोकी का मालिक हूं, वो इंद्राणी का शची का मकान देख के
लक्ष्मी भवन, क्या बात है महाराज जी। और जिसके यहां भी गई, वायुदेव का देखा, पवन देव का देखा, क्या तो मैं कोई कम हूं किसी से? महाराज मकान बनाओ बस जल्दी से। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं कम, जल्दी करो। अब भगवान शंकर बेचारे मरते क्या ना करते, कहते ठीक है भाई। तो भगवान ने देखा कुबेर को, महाराज खजाना खोल दो। विश्वकर्मा को बुलाया, कहते हैं भाई जरा इनको, अपने को चाहिए नहीं लेकिन इनको प्रसन्न करने के लिए। और देखो स्त्री प्रसन्न नहीं, घर की लक्ष्मी प्रसन्न नहीं तो कोई भी आप पे प्रसन्न। अरे भाई अच्छे भले मित्रों को भी आप अप्रसन्न कर देंगे। हम एक उदाहरण दे देते हैं आपको, सच्ची बात है, झूठी नहीं बाबा जी। स्त्री से थोड़ी अनबन थी और उसी दिन महाराज मित्र आ गए। पत्नी का भी बड़ा प्यार उनसे, अपना भी बड़ा और इतने बढ़िया। और आए तो कहते भाभी जी बड़े दिन हो गए आपके हाथ की रोटी खाए हुए, और आप तो क्या बनाती हैं, स्वाद आ जाता है, मजा आ जाता है, कई दिन तक हम भूलते नहीं। कहती हाँ हाँ बैठो ना बैठो, अभी बनाती। और जली भुनी तो पहले ही थी। तो महाराज मैं रटता रहूं हर हर भोले, शिव शिव भोले, जपता रहूं मैं, रटता रहूं। हर हर भोले, शिव शिव भोले, जपता रहूं मैं, रटता रहूं। हर हर भोले, शिव शिव भोले, जपता रहूं मैं, रटता